Hello everyone, I welcome you all in my English class, and today we are going to do the giving chapter 1. The giving tree. Alright? Chapter 1. Get set, match the fruits with their names. So which fruit is this? Alright, this one is kiwi. And this is cherry moa. We call it also custard apple. हम शरीफा कहते हैं इसको. ठीक है? And this is mangosteen. Alright? And this is grapefruit. Now, take the things we get from trees. So which things do we get from tree? You have to tick on the correct option. You have to tick in the boxes. The first one is rubber. Yes, we get from tree. Medicine. Yes, we get from tree. Petrol. No, this one is wrong. Wood. Yes, we get from tree. Steel. This is incorrect. All right, so now I'm moving to next slide. Read and enjoy. Let's read this story. Once there was a tree and a little boy. एक समय की बात है, एक पेड़ और एक छोटे बच्चे की कहानी है ये, ठीक है? It is a story of a tree and a little boy. The tree loved the little boy. The tree loved the little boy. है ना? और जो ट्री है वो छोटे बच्चे से बहुत प्यार करती है. ठीक है, वो बहुत प्यार करती थी. लव्ड लिखा है ना, इट मीन्स वो करती थी. द ट्री लव्ड द लिटिल बॉय मीन्स जो ट्री है वो उस छोटे बच्चे से बहुत प्यार करती थी. He came to play near her every day, and yes, he means the boy. जो boy means जो लड़का था वो भी हर रोज उस पेड़ के पास आता था खेलने के लिए. He would gather her leaves and make them into crowns. और वो क्या करता था? वो उसके leaves को इकट्ठा करता था और इकट्ठा करके फिर क्या करता था? वो crowns बनाता था, है ना? एंड प्ले किंग ऑफ द फॉरेस्ट. और क्या करता था? किंग ऑफ द फॉरेस्ट गेम खेलता था, है ना? लीव्स को इकट्ठा करके क्राउन मुकुट बनाता था, जैसे राजा लोग अपने सर पे पहनते वैसा बना करके वो गेम खेलता था. He would climb up her trunk and swing from her branches. Even he would climb up. वो चढ़ जाता था, है ना? कहाँ पर? उसके ट्रंक पे. एंड स्विंग फ्रॉम हर ब्रांचेस. और ट्रंक से होता हुआ ब्रांचेस पे जाके स्विंग करता था. एंड व्हेन ही वाज टायर्ड. और जब वो थक जाता था, ही वुड रेस्ट इन हर शेड. है ना? फिर जो ये ट्री की शेड है यहाँ पर वो रेस्ट करता था उसकी छाए में. द बॉय लव्ड द ट्री टू. और सिर्फ ट्री ही बॉय से प्यार नहीं करती थी, बॉय भी ट्री को बहुत प्यार करता था. बोथ वर हैप्पी. दोनों बहुत खुश थे. टाइम वेंट बाय एंड द बॉय ग्रू ओल्डर. समय बीतता चला गया और लड़का जो है अब धीरे धीरे बड़ा हो गया, है ना? नाउ द ट्री वॉज ऑफन अलोन. अभी भी जो ट्री है ना वो बहुत मतलब अकेले रहती थी, क्योंकि जब लड़का छोटा था वो आता था किंग ऑफ द फॉरेस्ट खेलता था, उसके स्विंग पर वो मतलब उसके ब्रांचेस से वो स्विंग करता था, उसके ट्री ट्रंक पे वो क्लाइंब करता था. बट नाउ ही इज ग्रोन अप, है ना? वो ग्रू ओल्डर, वो बड़ा हो गया है और अब वो ट्री के पास बहुत कम जाता है, जिसकी वजह से ट्री को बहुत लोनली फील होता है. देन वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री सेड. फिर एक दिन क्या हुआ? लड़का आया पेड़ के पास और पेड़ ने उससे कहा, कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माय ट्रंक. आओ आओ बच्चे, आओ आओ लड़के, आओ और मेरे ट्रंक पर चढ़ जाओ. एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. और मेरी ब्रांचेस से स्विंग करो, झूला झूलो. एंड ईट एप्पल्स. और एप्पल भी खाओ. एंड प्ले इन माई शेड्स. और मेरी छाया में भी खेलो. एंड बी हैप्पी. और खुश रहो. I'm too big to climb and play, said the boy. No, the boy replied. Boy ने आंसर दिया कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ पेड़ पर चढ़ने के लिए और खेलने के लिए. अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं पेड़ पे नहीं चढ़ूंगा. I want to buy things and have fun. मैं तो अब चीज़ों को खरीदना चाहता हूँ और मस्ती करना चाहता हूँ. I want some money. मुझे कुछ पैसे चाहिए. Can you give me some money? क्या तुम मुझे पैसे दे सकती हो?
I'm sorry, said the tree. ट्री ने कहा, ओ मुझे माफ कर दो. I have no money. मेरे पास पैसे नहीं है. I have only leaves. मेरे पास क्या है? पत्तियां हैं. And apples. और क्या है? सेब है. टेक माई एप्पल्स बॉय. और तुम मेरे एप्पल्स को ले लो बच्चे. एंड सेल देम इन द सिटी. और तुम इसे कहाँ कर दो? इसे बाजार में बेच दो. देन यू विल हैव मनी एंड यू विल बी हैप्पी. और जब तुम एप्पल सेल करोगे तो तुमको पैसे मिलेंगे और उस पैसे से तुम फन भी कर सकते हो. उस पैसे से तुम चीज़ों को भी खरीद सकते हो और तुम खुश भी हो जाओगे. So the boy climbed up the tree and gathered her apples. अब उसे ट्री का आइडिया तो बहुत अच्छा लगा और वो फटाफट उसके पेड़ के ऊपर चढ़ गया. एंड गैदर्ड हर एप्पल्स. और उसके एप्पल्स को क्या किया? उसने गैदर किया, कलेक्ट किया, इकट्ठा किया. एंड कैरीड देम अवे. और उसे अपने साथ ले गया. ही अर्नड मनी बाय सेलिंग देम इन द सिटी. और उसे शहर में बेच करके ना उसको बहुत पैसा मिला. ओके. But the boy stayed away for a long time and the tree was sad. अब देखो ट्री ने उसकी हेल्प भी की लेकिन वो ट्री को थैंक यू बोलने भी नहीं गया है ना. और ट्री अब बहुत उदास थी. फिर वो उसके पास नहीं आया. One day the boy came back. और एक दिन लड़का वापस आया. The tree shook with joy and she said. और जो ट्री है ना वो खुशी से झूम उठी और उसने कहा, कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक. आओ बॉय आओ और मेरे ट्रंक के ऊपर चढ़ जाओ. स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेज. और जो मेरी ब्रांचेस है ना उससे तुम झूला झूलो. एंड ईट एप्पल्स एंड प्ले इन माई शेड. और तुम क्या करो? सेब खाओ और मेरे छाए में खेलो. बी हैप्पी. खुश रहो. आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज सेड द बॉय. मैं बहुत बिजी हूँ और मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता. सेड द बॉय. बॉय रिप्लाइड, आई वॉन्ट अ हाउस टू कीप मी वार्म. मुझे एक घर चाहिए जो मुझे गर्म रख सके. He said, I want a wife and want children and so I need a house. Can you give me a house? फिर उसने कहा, I want a wife. मुझे एक पत्नी चाहिए. I want children. मुझे बच्चे चाहिए. And so I need a house. इसलिए मुझे घर की ज़रूरत है. ठीक है. Can you give me a house? तुम मुझे घर दे सकती हो क्या? I have no house, said the trees. ट्री ने कहा, मेरे पास तो कोई भी घर नहीं है. बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस देन यू विल बी हैप्पी. लेकिन ट्री ने कहा, बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस. लेकिन तुम मेरी शाखाओं को काट सकते हो, मेरे ब्रांचेस को कट कर सकते हो. एंड बिल्ड अ हाउस. और तुम एक घर बना सकते हो. देन यू विल बी हैप्पी. और तुम खुश हो जाओगे. सो द बॉय कट ऑफ हर ब्रांचेस. और फिर से क्या किया? लड़के ने उसकी टहनियों को, उसकी शाखाओं को तोड़ दिया. एंड काट डाला उसने. एंड क्रिएटेड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस एंड कैरीड देम अवे. एंड कैरीड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस. और उसे अपने साथ वो घर बनाने के लिए ले गया. द ट्री वॉज हैप्पी. लेकिन ट्री अभी भी बहुत खुश है. उसने अपने लीव्स दिए, उसने अपने एप्पल्स दिए और अब वो अपनी ब्रांचेस भी उसको दे दी. फिर भी वो बहुत खुश है. बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब फिर से जो बॉय है, ही इज़ वेरी सेल्फिश. वो उसको थैंक यू बोलने भी नहीं गया और फिर वो उससे दूर रहने लगा. एंड द ट्री वॉज सैड. और जो पेड़ है ना वो बहुत दुखी थी. When he came back, the tree was so happy. और जैसे उसने फिर लड़के को देखा ना वो बहुत खुश हो गई. शी कुड हार्डली स्पीक. और वो इतनी खुश थी कि वो मुश्किल से कुछ बोल पाई. ठीक है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, मुश्किल से वो बोल पाई. कम बॉय, शी विस्पर्ड. उसने धीरे से बोला, आओ लड़के, कम एंड प्ले. आओ और खेलो. आई एम टू ओल्ड एंड सैड टू प्ले, सेड द बॉय. अब बॉय ने बोला कि मैं तो अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ. एंड सैड टू प्ले. और मैं बहुत दुखी हूँ, मैं खेल नहीं सकता. आई वॉन्ट अ बोट दैट विल मेक मी अवे फ्रॉम हियर. अब मैं यहाँ से ना दूर चले जाना चाहता हूँ. मुझे एक नाव चाहिए जिसपे मैं बैठ के दूर चले जाऊँ. कैन यू गिव मी अ बोट. क्या तुम मुझे एक बोट दे सकती हो? कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, सेड द ट्री. अब ट्री ने कहा कि तुम आओ और मेरे जो ट्रंक है ना इसको काट के
क्या कर लो, बोट बना लो. देन यू कैन सेल अवे एंड बी हैप्पी, और फिर तुम तैर के चले जाना और खुश हो जाना. सो द बॉय कट डाउन हर ट्रंक एंड मेड अ बोट एंड सेल्ड अवे. इसलिए बच्चे लड़के ने क्या किया, उसने उसके ट्रंक को काट दिया और क्या बनाया, बोट, और तैर कर चला गया. एंड द ट्री वॉज हैप्पी, लेकिन पेड़ तो बहुत खुश थी. एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द बॉय केम बैक अगेन. अब फिर से लड़का वापस आया कुछ टाइम के बाद. ही Alright, and after a long time the boy came back again. कुछ समय बाद लड़का फिर से वापस आया. I'm sorry boy, said the tree. अब ट्री ने कहा, मुझे माफ कर दो, क्योंकि ट्री तो जानती है ना कि ये जब लड़का आता है ये मुझसे कुछ ना कुछ लेने ही आता है. तो उसने कहा अब तो उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है. आई हैव नथिंग टू गिव यू. उसने कहा अब तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है. माई एप्पल्स आर गॉन. मेरे सेब तो चले गए. माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स. लड़के ने कहा कि मेरे दांत तो अब बहुत कमज़ोर हो गए हैं, मैं कैसे सेब खाऊंगा. माई ब्रांचेज आर गॉन. ट्री ने फिर कहा कि मेरी तो शाखा भी चली गई, मेरी ब्रांचेस भी चली गई. यू कांट स्विंग ऑन देम. अब तो तुम उन पे झूल भी नहीं सकते. आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, सेड द बॉय. बॉय ने फिर बोला कि मैं भी तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं कहाँ चढ़ूंगा और झूलूंगा. My trunk is gone, said the tree. You can't climb. ठीक है, मेरे ट्रंक भी चले गए, अब तो तुम चढ़ भी नहीं सकते. आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, सेड द बॉय. उसने कहा कि अब मैं बहुत थक गया हूँ, मैं नहीं चढ़ूंगा. आई एम सॉरी, साइड द ट्री. आई एम सॉरी मीन्स पेड़ ने आह भरते हुए कहा. साइड मीन्स आह भरना, मीन्स मेड अ साउंड एक्सप्रेसिंग सॉरो, जिसमें बहुत दुख हो. है ना, जब हम दुख को एक्सप्रेस करते. आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो. आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग. अब ट्री ने कहा कि मेरी इच्छा थी काश मैं तुम्हें कुछ दे पाती. बट आई हैव नथिंग लेफ्ट. लेकिन अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है. आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प. मैं तो बस एक पुरानी स्टम्प हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टम्प. स्टम्प जो होता है वो ट्रंक का ही छूटा हुआ पार्ट होता है. ठीक है, just a quiet place. Okay, I'm sorry, I don't need anything now, said the boy. अब लड़के ने कहा भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे. just a quiet place to sit. अब मुझे तुमसे बस क्या चाहिए, मैं अब एक शांति की जगह चाहता हूँ जहाँ मैं बैठ सकूँ quietly, शांति से, और आराम कर सकूँ. I am very tired. अब मैं बहुत थक चुका हूँ. Well, said the tree, straightening herself up as much as she could. अब पता है उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है, और उसने अपने आप को मीन्स उसने अपने स्टंप को इतना स्ट्रेट किया जितना कि वो कर सकती थी. और उसने कहा वेल एंड ओल्ड स्टंप इज गुड फॉर सिटिंग. जो पुराना स्टंप होता है ना वो बैठने के लिए बहुत अच्छा होता है. एंड रेस्टिंग, और आराम करने के लिए. कम बॉय, आओ, sit down and take rest. आओ बैठो और आराम करो. and the tree was happy. वो फिर से खुश हो गई. Answer the following question orally. ठीक है, so these questions we have to answer orally. The first question is who loved the little boy. Now the answer is tree. है ना, the tree loved the little boy. How did the boy earn money? The boy earned money by selling apples. How did the boy make his house? The boy made his house by cutting off the branches of the tree. Now tick the correct answer. Who were good friends? So a tree and a boy. Uh, Wait. A tree and a boy. Option A is correct. Okay. Now, how did the boy earn money? The boy earned money by selling apples. So option C is correct. What did the boy want to keep himself warm? So he want a house to keep himself warm. The tree felt sad when the boy went away. Yes, it's true. The tree gave gold coins to the boy when he needed money. No, it's false. The tree had given apples, or the tree gave apples. The boy cut off her branches to build a house. Yes, this is true. Alright, this third one is true and this one is false. This is also true. Now, in his old age, the boy was very happy. It's wrong. No, he wasn't happy. Now, moving to the next slide. Fill in the blanks with suitable words.
Time went by and the boy grew older. So older option is correct. I have only leaves and apples. I want a house to keep me warm. Cut down my trunk and make a, do you know answer? BOAT, and make a boat. है ना? Now, my dash are too weak for apples. So, what will we put here? Teeth. Now, children, do you know what is the singular noun of teeth? If you know the singular noun of teeth, reply in chat box. I'm waiting for your answer. Now, let's talk about the question answer. Question 1. How did the little boy play with the tree? How did the little boy play with the tree? The little boy climbed up her tree and swing from her branches. Question number 2. Why did the boy want money? The boy wanted money to buy things and have fun. How did the boy make the boat? The boy cut off the trunk to make a boat. Why was the tree special? The tree was special because she had given everything of her to make him happy. Is the title of the story The Giving Tree right? Why? So answer is yes. The title of the story is The Giving Tree, right? And this one is very appropriate title. कैसे? क्योंकि ट्री ने तो हमेशा दिया ना, जब भी वो उससे कुछ कहने गया ट्री ने तो उसे अपना सब कुछ दे दिया. So the answer will be The Giving Tree, as the tree has given everything of her like leaves, apples, branches, trunk and stump also to make him happy. Now think and answer. Question number 1. Trees also grow old. How do we find the age of a tree? So the answer is we can estimate the age of a tree without cutting it down and counting the growth rings. Alright. So children, thank you so much for watching. If it is interested, if you have learned something from the video, please like, subscribe, comment and share. Thank you.